हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 मई थी, जो मेरे दोस्तों अब समाप्त हो चुकी है। क्या एम्स छात्र हित में, बच्चों के फेवर में क्या यह निर्णय लेगा? क्या वो बेसिक रजिस्ट्रेशन का एक मौका और देगा? मेरे दोस्तों, एम्स के बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो थी 14 मई। और मेरे दोस्तों, जिन बच्चों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें अब आरयूसी कोड जनरेट करके फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 27 मई। लेकिन जो स्टूडेंट बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन से पीछे रह गए हैं, उन बच्चों के लिए बड़ी मेरे दोस्तों संकट की और दुख की स्थिति है। मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल आए कि सर इस बार टाइम बहुत कम मिला और हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, एक बार चिंतित नहीं होना है। अगर आपको एम्स मौका देती है तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और अगर मौका नहीं देती है तो आपके राज्य के जो स्टेट के फॉर्म हैं वो अभी नहीं निकले हैं, वो भर देना। जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं झारखंड, उत्तराखंड, इनके अभी स्टेट के, राज्य के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके फॉर्म नहीं आए हैं, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन जिन बच्चों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा दिया है उनको अब आरयूसी कोड जनरेट करना है और आरयूसी कोड लगा करके फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत से बच्चों को आरयूसी कोड जनरेट करने में भी दिक्कत आ रही है। आरयूसी कोड जनरेट करने में कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है। वहाँ पे इमेज वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, तो जिनके इमेज वेरिफिकेशन इन प्रोसेस ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, उन बच्चों को 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। ये इमेज वेरिफिकेशन का मामला जो है मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों तक चलेगा और इसके बाद आपके आरयूसी कोड जनरेट हो जाएंगे। फिर भी अगर जनरेट नहीं होते हैं तो मेरे दोस्तों 17 से लेकर के 20 के बीच में मेरे दोस्तों फॉर्म का स्टेटस जारी होगा। 17 तारीख को फॉर्म का स्टेटस जारी होगा, मतलब कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। मान लो किसी कारणवश आपका फोटो जो है वो ब्लर था, आपका साइन सही नहीं था, अंगूठा सीधा लगा हुआ नहीं था, बैकग्राउंड वाइट नहीं था, इन कारणों की वजह से अगर मेरे दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है न, तो भी आपको 1% भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद आपको 17 से लेकर 20 तारीख तक यानी 3 दिनों का मौका मिलेगा। और मेरे दोस्तों फॉर्म में करेक्शन का आप दोबारा फोटो अपलोड, साइन और मेरे दोस्तों थंब इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप आरयूसी कोड को लेकर टेंशन मत लेना, ठीक है। और जिन जिन के आरयूसी कोड जनरेट हो गए हैं वो तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा लेना। मुझे मालूम है बहुत से बच्चे भी लास्ट डेट तक इंतज़ार करते रहते हैं और फिर दिक्कत आती है। जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन में लास्ट दिन मेरे दोस्तों साइट नहीं चल रही थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी मैं बता देता हूं। बच्चों देखो, इस बार एम्स ने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोला है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, मार्कशीट भी अपलोड नहीं करनी है। केवल और केवल फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो फिल करनी है, ओके। आपकी कास्ट कौन सी है वो आपको भरनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपका एड्रेस है, आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, ये जो चीज़ें काफ़ी पहले भर चुके हो वही भरनी है। कुल मिलाकर के अपलोड तो कुछ भी नहीं करना। क्या सर नए वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं करना। मूल निवास भी अपलोड नहीं करना, ठीक है ना। अभी अगर किसी के बना हुआ नहीं है तो आप ऑनलाइन बनाने के लिए क्या कर दो, अप्लाई कर दो। क्या बनाने के लिए अप्लाई करना है?
मेरे दोस्तों जो EWS कैटेगरी में आते हैं वो EWS का प्रमाण पत्र बना दो, जो OBC कैटेगरी में आते हैं वो OBC का बना दो, और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं वो SC ST का बना दो। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल के होने चाहिए मेरे दोस्तों, स्टेट वाले काम नहीं आएंगे, सेंट्रल वाले बने हुए होने चाहिए। 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, लेकिन SC ST का अगर सेंट्रल का बना हुआ है और 1 साल से भी ज़्यादा पुराना है तो भी चलेगा। ओके मेरे दोस्तों, बिल्कुल। अब सुनिएगा, अब हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है और बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको अब मेरे दोस्तों ये जो है उनके मन में ये है कि अब तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कब होगा। देखो बच्चों, ये मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि एम्स इस बार बेसिक रजिस्ट्रेशन का एक मौका और देगा। अगर एम्स 3-4 दिन का मौका और देता है या 1 सप्ताह का मौका और देता है तो आप ये मान के चलना आपका एग्ज़ाम 1 महीने डिले हो जाएगा। और इस बार इस बात के सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम जुलाई एंड में होगा, एक बार एग्ज़ाम की डेट आगे खिसकेगी। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी पूरा मन नहीं बनाया है एम्स की तैयारी करने का, वो बच्चे अब मन बना लें, वो पढ़ना शुरू कर दें। इस बात के लिए चिंतित नहीं होना है कि क्या पता डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, समय बहुत कम है, पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, इसके लिए चिंतित नहीं होना है। पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा। एक बार फास्टली रिवीजन कर लो और यही पढ़ाई आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। समझ रहे हो आप? जैसे राजस्थान वाले बच्चों के अगर फॉर्म भरा हुआ है तो उनके RUHS में ये पढ़ा हुआ काम आ जाएगा। पढ़ना क्या है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 12th का पढ़ना है थोड़ा ज़्यादा, 11th का भी पढ़ना है लेकिन थोड़ा कम, लेकिन 11th और 12th दोनों का NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब अगर किसी को मेरे दोस्तों कम समय में सिलेक्शन चाहिए, कम समय में चुनिंदा क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे दोस्तों अपने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम लोगों ने 299 रुपये के अंदर क्वेश्चन बैंक एम्स के लिए क्वेश्चन बैंक जारी करी है, जिसमें लगभग 1000 प्रश्न है। ये क्वेश्चन बैंक फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है और बायो की है। साथ ही साथ हमने मॉडल पेपर के 10 सेट जारी किए हैं, मॉडल पेपर के 10 सेट, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। ये जो स्टडी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं ये आपकी सिलेक्शन की संभावनाओं को और बढ़ा देगा। ये मॉडल पेपर मेरे दोस्तों एम्स एग्जाम के ब्लूप्रिंट के आधार पर है, और यही मॉडल पेपर आपके RUHS, BCEC, किंग जॉर्ज, अटल बिहारी वाजपेयी, नीट, BSc नर्सिंग और अन्य बहुत से एग्जामों में आपके काम आएंगे। क्योंकि ये मेरे दोस्तों बनाने के लिए हमने पिछले 6 महीने तक प्रयास किया है, हर एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लिया है। अब जिनको ऑनलाइन तैयारी करनी है, जिनको इंग्लिश का बैच लेकर के पढ़ना है, तो अभी ऑफर चल रहा है। इंग्लिश का बैच केवल और केवल 1299 रुपये में मिल रहा है। ये फीस थोड़ी बढ़ती और घटती रहती है मेरे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले ये फीस 1499 थी और सोमवार से ये फीस वापिस 1499 हो जाएगी। ओके, अगर किसी को RUHS BSc नर्सिंग का बैच लेना है राजस्थान के लिए तो उसकी फीस है 949। अगर किसी को एम्स का हिंदी मीडियम का बैच लेना है तो फीस है 899 रुपये, और अन्य किसी राज्य के लिए भी बिहार, UP, MP, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के लिए चाहिए तो भी उनके लिए 899। ठीक है मेरे दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। नंबर आप नोट कर लेना 9828721229। इसके अलावा एक नंबर और हैं 8302199394। जिन बच्चों को ऑनलाइन कोर्स लेना है वह बच्चे तुरंत कॉल करें, हमारी टीम आपका इंतजार कर रही है, हम खुद आपको समझाएंगे कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एम्स की वेबसाइट पर भी लेके चलता हूं। मैं वहां पे आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में एम्स ने किस प्रकार से मेरे दोस्तों आपके पोर्टल को जो है वो क्लोज कर दिया है, वो भी बताना चाहता हूँ। ये एम्स का पोर्टल है मेरे दोस्तों, आप देखिएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। डेट बढ़ने की संभावना तो पूरी है, लेकिन मेरे दोस्तों 100% नहीं कह सकते। देखो, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड, यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है।
ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप एक बार RUHS के ऊपर एम्स के ऊपर आप दबाव बना सकते हैं। आप अगर लगातार ईमेल करें मेरे दोस्तों एम्स की साइट पर तो हो सकता है एम्स आपको 2 दिन का मौका दे दे। ये देखिए मेल ID नोट कर लो, par.ems.bsc.msc@gmail.com। इसके ऊपर आप ईमेल करके मेरे दोस्तों ये बताइएगा कि हम पीछे रह चुके हैं, अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं और हमें एक मौका दीजिए। अगर आप मेल करेंगे तो हो सकता है कोई रास्ता निकले, और किसी के फॉर्म में भी कोई दिक्कत है तो वो इस मेल ID पर मेल कर सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।